क्या सिर्फ दो बड़े फैसलों ने बीजेपी का नैरेटिव फिर से सेट कर दिया है? पूरा देश उसकी चर्चा में शामिल हो गया। बीजेपी हार पर मंथन करती है और फिर उसमें सुधार करती है। तो क्या मोदी शाह की जोड़ी ने ये पता लगा लिया है कि हार की मुख्य वजह क्या थी? और उसके बाद बीजेपी ने दो नए नैरेटिव से पूरा खेल बदल दिया। ये बदलाव आपको दिखेगा, लेकिन उसके पहले आपको समझाते हैं कैसे एक योगी ने पूरे बीजेपी को भरोसा दिया है कि अभी पार्टी के अच्छे दिन बाकी हैं। पूरा देश उन्हीं दोनों फैसलों पर चर्चा कर रहा है जिसे बीजेपी सरकार ने पिछले एक हफ्ते में लिए हैं। उसमें पहला फैसला है जिसे योगी सरकार ने लिया और दूसरा जो मोदी सरकार ने लिया है। इन दोनों फैसलों ने बीजेपी को फिर से उसे अपने उसी ट्रैक पर ला खड़ा किया है जिससे पिछले लोकसभा चुनाव में या चुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था कि पार्टी कहीं भटक गई थी। कई बार तो ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी अपना एजेंडा सेट करने की बजाय कांग्रेस के दिए हुए एजेंडे पर सफाई ज़्यादा दे रही थी, जिसके कारण राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहने का मौका भी मिला कि जो मैं चाहूँगा वो पीएम मोदी बोलेंगे या जैसा मैं चाहूँ वैसा पीएम मोदी से बुलवा सकता हूँ। मसलन विरासत कानून, जाति जनगणना और मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दे रहे। अब आते हैं योगी सरकार के पहले फैसले पर, जिसमें ये कहा गया कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, होटल, स्टॉल, फल फ्रूट के ठेलों पर उनके मालिक यानी प्रोपराइटर के नाम के साथ साथ उनके खाने का मेन्यू डिटेल्स बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है, ताकि उस मार्ग से जा रहे कांवड़िए अपनी सुविधा और शुचिता के हिसाब से खाना पीना खा सकें। साथ ही जो कानून व्यवस्था अनजाने में गलत खाने पीने की वजह से बिगड़ती थी उसे रोका जा सके, क्योंकि बीते सालों में कई ऐसे मामले देखे गए थे कि जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी। कई तरह के वीडियो भी सोशल मीडिया और प्रशासन की नज़र में आते रहते हैं। ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने तुरंत इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दिया। हालांकि कोर्ट ने मेन्यू को बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का निर्देश भी दिया और अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई यानी शुक्रवार की तारीख निर्धारित की, जिसमें सरकार से भी जवाब मांगा गया है। अब फैसला क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद ही कोर्ट के इस आदेश पर जनता कई सवाल पूछने लगी है, जिससे साफ हो गया है कि अब फैसला कुछ भी आए, लोगों के बीच योगी और बीजेपी जो नैरेटिव सेट करना चाहते थे वो हो चुका है। लोगों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया है कि जब भी कोई हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा होता है और उनके हित में फैसला लिया जाता है तो कोर्ट उस पर तुरंत बिना पक्ष सुने ही निर्णय ले लेती है। इसलिए बातें भी उठ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट है या सिंघवी कोर्ट, क्योंकि दूसरे पक्ष के जो वकील थे वो अभिषेक मनु सिंघवी ही थे और उनको सुनकर ही अंतरिम रोक का फैसला लिया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। और आम जनता के बीच भी ये संदेश गया है कि जब दूसरे किसी भी गैर हिंदुओं की आस्था की बात होती है तो कोर्ट तुरंत बात करती है कि बाइबल क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, यानी उनका धर्म क्या कहता है, उनका धर्म ग्रंथ क्या कहता है, क्योंकि वो एक ग्रंथ के हिसाब से चलने वाला धर्म है। लेकिन हिंदू कोई एक किताब से नहीं चलता। हिंदू धर्म में जो सहिष्णुता, जो उदारता और आज़ादी है, ये उसका ही परिणाम है कि उसकी आस्था से कोई भी आसानी से खेल सकता है। उसकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि हिंदू कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी धर्म ग्रंथ को माने या ना माने, चाहे मंदिर जाए या ना जाए, चाहे पूजा करे या ना करे, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, किसी भी स्थिति में कोई भी हिंदू हो सकता है। बाकी धर्मों में ये स्वतंत्रता कहीं किसी और धर्म में आपको नहीं मिलती। शायद इसीलिए भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर होने के बावजूद भी कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। अच्छा, इस फैसले में कहीं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। ये सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान रूप से लागू किए जाने के लिए कहा गया था। साथ ही इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप फला ढाबे में खाना खाएं ना खाएं, सिर्फ फला ढाबे में ही जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने और कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टियां और नेताओं ने इसे हवा दी कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लोगों ने अपने मन में ऐसा सोच लिया कि किसी कांवड़िया ने या हिंदुओं ने कोई बायकॉट कॉल किया नहीं था। अभी भी नेम प्लेट लगने के बाद भी कई कांवड़िए उन ढाबों और होटलों से खाने पीने की चीज़ें ले रहे हैं और खा रहे हैं,
लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए एक अच्छे मौके के रूप में दिखा और उन्होंने इसे लपकने की कोशिश की और हवा दी। लेकिन हवा देकर उन्होंने योगी और बीजेपी को फ़ायदा ही पहुंचा दिया, क्योंकि जनता के बीच जो संदेश जाना था वो जा चुका है और एक जिले में लिया गया यह आदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब आते हैं दूसरे आदेश पर जो पीएम मोदी ने आरएसएस को लेकर लिया है। 1925 में आरएसएस बनी थी और 2025 में इसकी स्थापना के 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 66 सालों बाद अब मोदी सरकार ने रद्द किया। आरएसएस पर पूरी तरह से वैसे 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। एक बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरी बार इमरजेंसी के दौरान, तीसरी बार विवादित ढांचा गिरने के बाद। लेकिन हर प्रतिबंध से कानूनी रूप से बाहर आने में संघ को सफलता मिली, किसी राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव में नहीं। बीजेपी अभी तक करीब 16 साल सरकार में रह चुकी है, लेकिन इसे हटाया नहीं गया था। अब इसे मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाया है और ये कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस की शाखाओं में शामिल हो सकते हैं। अब इस फैसले का असर क्या होगा, कैसा होगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी फिर से अपनी जड़ों की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा और जो बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता के बीच कन्फ्यूज़न था कि बीजेपी में मोदी वर्सेस आरएसएस चल रहा है, 2 पोल हो गए हैं, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। इन दोनों फैसलों से ये संदेश जाने लगा है कि भाजपा अपने मूल मुद्दों की तरफ वापस जा रही है। एक जो नैरेटिव बनने लगा था कि भाजपा अपने कोर इशू से भटक गई है, उस पर भी ब्रेक लगा है। इन दोनों फैसलों से फिर से भाजपा संदेश देने में सफल होती दिख रही है कि वो अपने मूल मुद्दों से अलग नहीं हुई है। बीजेपी के मूल मुद्दों में राष्ट्रीयता और हिंदुत्व रहा है। जब जब बीजेपी इन दोनों से भटकती है, नुकसान होता है। जब जब जाति के चक्कर में पड़ती है, जब जब लोकल मुद्दों की राजनीति हावी होती है, बीजेपी को नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरी था कि बीजेपी राष्ट्रीयता और हिंदुत्व वाले अपने एजेंडे पर बनी रहे और उसमें योगी ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला। फिर मोदी ने अपने आरएसएस वाले फैसले के साथ उसे और आगे बढ़ा दिया है। अब जल्द ही मोदी योगी की मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है 27 जुलाई को हो सकती है उनकी मीटिंग। उस पर सबकी नज़र रहेगी और उस मीटिंग के बाद कुछ बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है, चाहे वो प्रतीकात्मक तौर पर ही क्यों न हो, जैसा 2021 में एक तस्वीर के साथ आया था जिसमें योगी के कंधे पर मोदी का हाथ था।